हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है होम्यो हेल्थ बाय डॉक्टर वर्षा। तो आज का नया टॉपिक है व्हाट इज़ मोर बेटर, वेट लॉस और फैट लॉस। अभी इसका कारण ये है कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वोटिंग करवाई थी जिसके अंदर वेट लॉस का ऑप्शन और फैट लॉस का ऑप्शन दिया। तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था कि वेट लॉस ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके दिमाग में भी वेट लॉस ज़्यादा बेटर है तो आज का वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपके दिमाग से भी इस तरीके के डाउट्स क्लियर हो सके। हमारी बॉडी बहुत सारी टाइप्स से बनी होती है, जैसे वाटर कंपोनेंट से बनी होती है, फैट्स से, मसल्स से और बोन्स से। सबका पर्टिकुलर एक वजन होता है। मैक्सिमम हमारी बॉडी 70% वाटर कंपोनेंट से बनी होती है, जैसे कि ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, सेल्स के अंदर भी बहुत सारा पानी, लिक्विड्स होता है। तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में एक प्रॉपर वेटेज रहना बहुत कॉमन बात है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का बाकी का जो पार्ट होता है मैक्सिमम कवर होता है वो बोन्स और मसल्स की वजह से। तो हमारा जो बॉडी का मैक्सिमम वजन है वो यूजुअली वाटर कंपोनेंट, मसल्स और बोन्स की वजह से है। अब फैट जो होता है वो यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर कुछ मात्रा तक बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू रहता है। लेकिन अगर वही फैट प्रॉपर एब्जॉर्ब ना हो और वो काम में ना लगे तो वो हमारी बॉडी के एबनॉर्मल जगहों पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि पेट पे चर्बी आना या हाथ बहुत ज़्यादा फैट हो जाना, थाइज़, हिप्स और इवन जो बोलते हैं शोल्डर्स के पीछे का जो हम्प होता है वो बहुत कॉमनली बनने लग जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल जगह पे अगर फैट बनता है तो उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। तो जी ओबेसिटी जो होता है वो मैक्सिममली फैट्स की वजह से होता है। अगर आपने किसी रेसलर को देखा होगा तो अगर उसका वज़न 150 किलो हो या 200 किलो हो, फिर भी उनके ना तो पेट होता है ना हाथ के फैट्स दिखाई देते हैं, वो यूजुअली फिट एंड फाइन होते हैं। अगर उनका वेट ही उनके लिए मैटर करता तो वो रेसलिंग नहीं कर सकते थे। उसी तरीके से हर इंसान का जो वेट होता है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, जबकि उसके एक्स्ट्रा जो फैट होता है, जो बॉडी में स्टबन फैट होता है, वही प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं अलग तरीके से आपको समझाती हूँ। अगर आप बीमार होते हैं तो 3 या 4 दिन जब अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हैं तो अचानक से आपका वज़न बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, आपको कमज़ोरी आने लग जाती है, आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, आपको मज़ा नहीं आती है। और जैसे ही आप फिर से खाना स्टार्ट कर देते हैं आपका वज़न वापस से उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरीके से समझे तो अभी मार्केट में बहुत तरीके के डाइट प्लान्स आते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ड्रिंक्स आते हैं जो वेट कटर के नाम से जाने जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कीटो डाइट्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे भी मेथड्स मैंने देखे हैं जो 1-1, 2-2 बजे तक आप सुबह मॉर्निंग में कुछ मत खाइए, ना पानी पीजिए ना कुछ खाइए, और उसके बाद आप खाना चालू कीजिए और सिर्फ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स में आपकी बॉडी को रखा जाता है। उसकी वजह से यस, आपको बॉडी में वेट लॉस ज़रूर होता है, लेकिन क्या आप सच में उस वेट लॉस थेरेपी से खुश हैं? क्योंकि जब भी ऐसे लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी, मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट्स को हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स के डार्क सर्कल बहुत हो रहे हैं, पेशेंट्स को वीकनेस बहुत हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही है, और जब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं ना तो लास्ट में क्या निकलता है कि दे आर डूइंग जिम सिंस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर सिर्फ वो प्रोटीन पे है, या वो प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियली, या फिर वो बहुत ज़्यादा कीटो डाइट्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों में जो प्रॉब्लम्स है वो सेकेंडरी टू डाइट की वजह से है। तो क्या हमें डाइट प्लान्स नहीं करना चाहिए? यस, हमको करना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि डाइट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन किस टाइप का डाइट हमारे लिए बेटर है वो हमें चूज़ करना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल की दोनों अलग होती है। मेल्स के अंदर फैट जो डिपोजिशन होता है वो पर्टिकुलरली नेचुरली अलग जगह पे होता है और फीमेल्स को अलग जगह पे होता है। लेकिन इन जनरल अगर पेट पे अगर बेली फैट ज़्यादा है तो वो दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो ज़्यादातर डिसीज़ के कारण होती है, जैसे कि उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड हो सकता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन आ सकता है, हार्ट अटैक तक आने के चांसेस रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, आपको वीकनेस रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा फैट लॉस की तरफ होना चाहिए। अब जब अगर हम फैट लॉस की तरफ फोकस करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? फैट लॉस जब भी होगा तो हमारा जो
एबनॉर्मल फैट जो डिसीज़ की तरफ से हमको लेके जा रहा है वो हमें नहीं लेके जाएगा। उसकी जगह पे हम एबनॉर्मल फैट को कट कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी तरीके से काम कर सके। तो एक तो आप बीमारी से दूर होंगे, दूसरा आपको हल्कापन महसूस होगा। और जब भी कोई फैट लॉस वाली जो थेरेपी होती है या ट्रीटमेंट होती है या फिर आप बोलते हैं डाइट प्लान होती है, वो हमेशा बहुत नेचुरल तरीके से जाने पर ही मिलता है। जब आप नेचुरली कोई चीज़ को बहुत लंबे समय पे करते हैं तो उसकी वजह से आपको हमेशा फिटनेस ही एक लास्ट रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि एक रात में कभी भी कुछ भी नहीं बना जा सकता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में है जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई 15 दिन में आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा, 5 किलो हाँ होता है, नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस समय क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, ऐसे प्रोग्राम्स के बाद आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर, जो वाटर लॉगिंग हुआ है वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकला जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका वज़न तो नेचुरली कम लगने वाला है। तो एक हफ्ते में ऑब्वियसली आप 5 किलो 6 किलो वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन बाद का क्या। और जब भी ऐसे प्रोग्राम्स बंद किए जाते हैं मैक्सिममली डबल स्पीड से आपका वज़न बढ़ता है। तो हमेशा फैट लॉस पे फोकस कीजिए, क्योंकि फैट, एक्सेसिव फैट, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नो फैट वाला फूड लीजिए या लिपिड फ्री फूड लीजिए, क्योंकि फ़ैट भी कुछ हद तक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है, जैसे कि हमारी बॉडी में फ़ैट की भी ज़रूरत है, वैसे ही हमारी बॉडी में वाटर की भी ज़रूरत है। हर चीज़ जब ऑप्टिमम लेवल में ली जाती है तभी वो बॉडी में काम करती है। और फैट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बहुत टाइम लगता है डिज़ोल्व होके आपकी बॉडी से निकलने के लिए। अगर वो जमने में इतना टाइम लेती है उतना ही वो डिज़ोल्व होने में भी टाइम लेती है। तो अगर आपको फ़ैट लॉस के लिए ही फोकस करना है तो प्लीज़ 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 ऐसे कोई भी फालतू के प्रोग्राम्स में मत उतरिए, क्योंकि जिसकी वजह से आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करें। हमेशा स्लो एंड स्टेडी प्रोग्राम्स में जाइए, जिसकी वजह से जिसमें आपका डाइट भी इन्वॉल्व होता है, जो हेल्दी डाइट्स या नेचुरल डाइट्स के ऊपर फोकस करता है, या दूसरा होता है कि आपका स्ट्रेंथ प्रोग्राम्स पे फोकस करता है, थर्ड आपके फिटनेस पे फोकस करता है, वही डाइट्स आपके लिए अच्छा है। फैट का जमने का रीज़न बहुत सारा हो सकता है। प्रॉपर नींद नहीं आना, सेडेंट्री लाइफ होना, मतलब बैठालू जीवन होना, या फिर आपका खान पान जो होता है, अगर आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको फ़ैट ज़्यादा डिपोजिशन हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा टेंशन में हैं तो भी हो सकता है। अगर आपका जो खाना है वो ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है तो भी आपको फ़ैट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है। तो फोकस उसमें कीजिए किस कारण सर से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो सकता है कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ना तो आपकी टेंशन को फोकस किया गया है, ना ही आपके फूड पैटर्न को फोकस किया गया है, ना ही आपके स्लीप पैटर्न को फोकस किया गया है, तो वो कभी भी आपके लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में नहीं आएगा। आपने अगर कोई भी प्रोग्राम किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग के 6-7 दिन जब हम बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं ना, तो हम वो सब फॉलो करते हैं कि चलो आज हमको कुछ नहीं खाना है, हम सिर्फ फ्रूट पे रहेंगे आज पूरे दिन, फिर हम सिर्फ जूस पे रहेंगे, फिर हम सिर्फ प्रोटीन पे रहेंगे। फिर 6 या 7 दिन के बाद जिस जिस जगह पे हम जाते हैं ना, जहाँ जो जो खाना मिल रहा होता है सबकी हमको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, और जब वो चीज़ नहीं खा सकते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? हमेशा अपने इंचेस पे फोकस कीजिए, हमेशा अपनी वेस्ट लाइन पे फोकस कीजिए कि वो अगर कम हो रही है मतलब आप हेल्थ की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कभी भी अगर आपने देखा होगा तो जो भी बेस्ट डाइटिशियंस है इंडिया के या वर्ल्ड के, वो कभी भी वेट स्केल पे फोकस नहीं करते हैं, वो हमेशा इंचेस पे फोकस करते हैं। तो आपको ज़रूरत है मेज़रमेंट टेप की, ना कि वेट मशीन की। अगर आपको शायद इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकी कि वेट लॉस और फैट लॉस में कितना डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों से शेयर कीजिएगा, ताकि लोग पागलों की तरह वेट लॉस की तरफ ना जाए। अगर आपका वज़न 80 किलो भी है लेकिन आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी वेस्ट लाइन अपने मेज़रमेंट के हिसाब से है, अगर आपका BMI प्रॉपर है, डाइजेशन आपका प्रॉपर है, आपको कोई दूसरी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो आप फिट है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों से भी शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए जिसमें फ़िटनेस के लिए फ़ोकस किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लेके फिर से आ सकूं। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।